एससी एसटी समाज के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपशब्द कहना एससी एसटी एक्ट के तहत तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने की दुर्भावना और मंशा स्पष्ट ना हो। ये हम नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के किसी सदस्य के साथ झगड़े में उसे गाली दे दे, उस पर एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए आरोपी की मंशा जांचनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने एससी एसटी एक्ट को लेकर जैसे ही यह बड़ा फैसला दिया, पूरे देश में इसकी चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया से लेकर हर ओर डिबेट शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। सनातन के अपमान पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे की हेकड़ी निकाल दी है, जो खुद एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। चुनावी साल में इसे पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको कोर्ट के दो बड़े फैसले के बारे में बताएंगे, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, क्योंकि इसके मायने बेहद गंभीर हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, एक फैसला हाई कोर्ट से जुड़ा है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के एक एक बड़े फैसले के बारे में, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर दिन देश में एससी एसटी एक्ट के नाम पर सवर्ण और ओबीसी जातियों को प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी ओर तमिलनाडु को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसने विपक्ष की लंका लगा दी है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना मतलब अब नहीं होगी कड़ी कार्रवाई। मद्रास हाई कोर्ट की स्टालिन को कड़ी चेतावनी। चुनावी साल में गरमाया देश का सियासी माहौल। पहले बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए मामले को संज्ञान में लिया था और भागलपुर जिले से आरोपी को तलब कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा सिर्फ इसलिए लागू नहीं हो सकती कि शिकायतकर्ता एससी एसटी जाति का सदस्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आरोपी को पता हो कि उसने जिसे गाली दी है उसकी जाति क्या है, तो यह भी कानून लागू नहीं होता। अकेले अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे आप एक्ट कहते हैं, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से ना किया गया हो, और जाति की जानकारी होने पर भी ऐसे खास इरादे के बगैर सिर्फ अपमान करना दंडनीय नहीं हो सकता। पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो एफआईआर में और ना ही आरोप पत्र में ऐसा कुछ है जिसके आधार पर कहा जा सके कि आरोपी ने जाति आधारित गाली दी हो या कोई ऐसा कृत्य किया हो। ये आरोप आम थे और अत्याचार निवारण एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए नाकाफी थे। घटना स्थल पर मौजूदगी भर से नहीं होगा एससी एसटी एक्ट केस। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। अगर जाति का नाम लेकर गाली दी गई हो या जाति का नाम ही गाली देने के इरादे से लिया गया हो, तभी एससी एसटी एक्ट का प्रावधान लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद होने का मतलब यह नहीं है कि किसी अपराध को करने में हिस्सा लिया गया हो। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे हालात में मुकदमा जारी रखना न्याय का मजाक बनाना होगा। यह अपील पटना हाईकोर्ट के 15 फरवरी 2025 के एक आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसमें एक एफआईआर से शुरू हुई कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। इस केस में अपीलकर्ता पर एक आंगनवाड़ी केंद्र में जाति के आधार पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया गया था। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो बिना गलती के इस एक्ट के चलते सजा पाते हैं। हर महीने देश में हजारों लोगों पर इस एक्ट के तहत फर्जी केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। हर बात पर लोग एससी एसटी एक्ट लगाने की धमकी देते हैं और पुलिस वाले भी
इसका गलत फायदा उठाते हैं। गरीब सवर्ण परिवार और ओबीसी समाज को हर दिन प्रताड़ित किया जाता है। SC/ST एक्ट के नाम पर उनको धमकाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और NCRB के डेटा बताते हैं कि सबसे ज्यादा ऐसे मामले बिहार से आते हैं। और बड़ी बात है कि जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है वो भी बिहार के भागलपुर जिले का ही है। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस एक्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। कांग्रेस के दौर में इसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस एक्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया था कि सिर्फ कोई आरोप भी किसी पर लगा देगा तो पुलिस बिना जांच उसकी गिरफ्तारी करेगी। सोचिए कैसे सियासत इस पर हावी है और इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। स्टालिन को हाई कोर्ट से कड़ी फटकार। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का रुख करते हैं। चुनावी साल में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को बड़ा झटका दिया है और जोरदार फटकार भी लगाया है। सनातन धर्म को लेकर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान को हाईकोर्ट ने हेट स्पीच माना है और कहा है कि ऐसे भड़काऊ बयान से सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। दरअसल उदयनिधि के विवादित बयान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन उल्टा स्टालिन ने ही इसके बाद अमित मालवीय पर केस कर दिया था। लेकिन इस मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने न सिर्फ अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया, बल्कि स्टालिन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्टालिन का भाषण 80% हिंदुओं के खिलाफ था। यह नफरत भरे भाषण के दायरे में था और इस भाषण से नरसंहार का मतलब निकल जाता है। जज एस श्रीमती ने कहा कि अमित मालवीय ने केवल मंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया दी थी और इस तरह की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सीधा दुरुपयोग होगा और इससे उन्हें अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस मामले में नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मालवीय ने कोई केस दर्ज नहीं कराया था, लेकिन यह दुखद था कि इस पर प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति के खिलाफ ही नफरत फैलाने वाला मामला दर्ज कर लिया गया। यानी कोर्ट ने स्टालिन की हिटलरशाही और एमके स्टालिन की हेकड़ी निकाल दी है और यहां पर बता दिया है कि कुछ भी हो जाएगा, कोर्ट के सामने सरकार अभी भी झुकी ही रहेगी। सनातन पर स्टालिन ने उगला जहर। चुनावी साल में बुरी फंसी डीएमके। दरअसल यह मुद्दा 2023 में सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम के कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से शुरू हुआ था, जहां एमके स्टालिन के सुपुत्र ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। जी हां, और इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। आप सोचिए कैसे लोग हैं ये। मालवीय के खिलाफ मामला यह था कि सम्मेलन के बाद उन्होंने केवल भाषण का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद डीएमके ने अमित मालवीय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A और 505(1)(b) के तहत मामला दर्ज कराया और इस पर अमित मालवीय ने एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मालवीय ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल मंत्री का भाषण निकाला था जो पहले से मीडिया में मौजूद था और भाषण के उद्देश्य और उसके उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए इसके बारे में अपनी समझ व्यक्त की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि मंत्री का भाषण गंभीर प्रकृति का था और इसमें सनातन धर्म का घोर अपमान किया गया। इसमें सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत के अधिकांश नागरिकों के खिलाफ नफरत भड़काने और हिंसा को भड़काने वाला बयान शामिल था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी विशिष्ट घटनाओं के रिकॉर्ड है जहां पार्टी द्वारा भगवान श्री राम की मूर्ति को चप्पल से माला पहनाकर या गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़कर हिंदू धर्म पर हमला किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हालांकि शिकायतों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार कोर्ट ने साफ कर दिया कि पार्टी द्वारा हिंदुओं पर स्पष्ट हमला किया गया था, जो गलत है। यानी चुनावी साल में स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा है और जिस तरह से बीजेपी गठबंधन लगातार हिंदुत्व को लेकर डीएमके पर हमलावर है, ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और बीजेपी गठबंधन एआईडीएमके के साथ इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में यह मामला न सिर्फ स्टालिन के खिलाफ एक लहर बनाने का काम करेगी,
बल्कि हिंदू वोटरों को एक मैसेज भी देगी कि लगातार उनका दक्षिण भारत में सत्ताधारी पार्टी ही अपमान करती है। और सिर्फ स्टालिन नहीं है, विजय थलपति वो भी सनातन पर टिप्पणी करते हैं। ये लोग तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, अन्नामलाई पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह का बड़ा बयान कि इस बार तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे AIADMK के साथ, तो अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या तमिलनाडु की राजनीति में कोई उथल पुथल मचती है। क्या सनातन समाज के लोगों को बीजेपी ये मैसेज देने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है कि ऐसे लोग आपके धर्म का अपमान करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तय मानिए स्टालिन की विदाई हो जाएगी, क्योंकि विजय मुसलमान वोट काट देंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर जो फैसला सुनाया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।